साहेब साहेब बंदगी बंदी छोड़ की अपार कृपा से अपार दया से हम लगातार उनकी अनमोल वाणी पे विचार कर रहे हैं। उसी क्रम में जो हमारा विचार चल रहा था वो कुसंगत के अंग पे और संगत के अंग पे चल रहा था। महाराज फरमान कर रहे थे कि अगर कुसंगी जीव की बुरे लोगों की संगत करोगे तो बुरी रंगत आएगी, और अगर सत महापुरुषों की संगत करोगे, अगर आपकी पात्रता हुई तो आप जीव से पीव तक बन सकते हो। तो कैसे कीमत बदलती है, उस विषय में हमारी विचार चर्चा चल रही थी। तो महाराज गरीबदास जी अनमोल वचन फरमान कर रहे हैं अपने शिष्यों से, जो उनका संवाद चल रहा था उसके विषय में हम आगे कड़ियां लेते हैं। तो महाराज गरीबदास जी फरमान कर रहे हैं, गरीब लोहे चुंबक प्रीतड़ी दोनों जड़ जगदीश, चेतन चेतन ना मिले लहिस मिलत है लहिस, गरीब रूमी वस्त्र अंतरा लोहे पारस बीच, चार जुगन मेला नहीं रेते निकट नजीक। क्या फरमान कर रहे हैं महाराज? कहते हैं कि जो लोहा होता है और एक चुंबक होती है, दोनों ही जो है जड़ है, निर्जीव है, परंतु लोहा जो है चुंबक की ओर खींचा जाता है। दोनों में एक दूसरे का खिंचाव होता है, दोनों खिंचाव ऐसा होता है दोनों मिल जाते हैं। महाराज कहते हैं ये तो जड़ है, ये निर्जीव है, फिर भी इनमें एक दूसरे का इतना प्यार है कि ये दूर से एक दूसरे की ओर खींचे जाते और मिल जाते हैं। पर ये इंसान जो है, जिसको हम 84 में लाख योनियों का सरदार कहते हैं, जिसको सबसे बड़ा दुर्लभ जन्म कहते हैं, ऐसा जन्म जिसको देवी देवता भी चिंतन करते हैं कि हमें कभी इंसानी जन्म मिल जाए, परंतु ये इंसान कैसा है, इसके अंदर कैसी बुराइयां आ गई, कैसी इसने कुसंगति कर ली कि ये जो है किसी चेतन महापुरुष से मिलना ही नहीं चाहता। वो तो दोनों लोहा और चुंबक तो जड़ हैं, वो तो फिर भी मिल जाते हैं, फिर भी आकर्षण होता है, पर इस इंसानी जीव तो इतना गंदा है। महाराज कहते हैं मत भरोसा कीजिए इस गंदे नर का, ये इतना खराब है। ये संत महापुरुषों और अच्छे सच्चे और सुविचार वालों से तो कभी मिलने की कोशिश ही नहीं करता। ये उनसे तो छोड़ो, ये इस इंसान के अंदर सबसे ज्यादा राग द्वेष भरा पड़ा है, एक दूसरे से ईर्ष्या भरी पड़ी है, जिसके चलते ये दूसरे का मिलना तो दूर उसकी ओर देखना भी नहीं चाहता। तो महाराज कहते हैं कि तू अपने आप को चेतन कहता है, अपने आप को सर्वोत्तम जुनी का कहता है, भाई तो ये ऐसे नहीं चलेगा। जो श्रेष्ठ होता है तो श्रेष्ठ आचरण भी कर। अगर सब जुनियों में तू श्रेष्ठ है तो तेरा आचरण भी सब जुनियों से श्रेष्ठ होना चाहिए, जबकि तेरा आचरण तो ये लोहे और चुंबक जो जड़ है इनसे भी गया गुजरा है। तो ऐसे हमारा गरीबदास जी समझा रहे थे, तो किसी शिष्य ने पूछा, महाराज अगर संत महापुरुषों के पास चले भी गए तड़फ भी बन गई, फिर क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा? महाराज कहते हैं भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर अगर के महाराज ने लगाया एक उदाहरण दी, आगे वो उदाहरण है, कहते हैं गरीब रूमी वस्त्र अंतरा लोहे पारस बीच, चार जुगन मेला नहीं
रहते निकट नजदीक। क्या कहा, क्या फरमान किया महाराज ने? महाराज ने एक और उदाहरण दी कि एक होता है लोहा और एक होता है पारस। एक लोहा और एक पारस, दोनों के नाम सबको पता है। तो पारस का क्या गुण है? पारस का गुण है, अगर उससे लोहा छू गया, लोहा टच हो गया, तो फिर लोहा लोहा नहीं रहता, वो सोना बन जाता है। वो सोना बन जाता है। महाराज कहते हैं ये पारस का तो गुण है, ये सतगुरु का तो गुण है, पर अगर लोहा हो, महाराज कहते हैं रूमी वस्त्र अंतरा, दोनों के बीच में एक पर्दा हो। आजकल रूमी वस्त्र जो है, इस बात को बहुत कम समझ पाते हैं आज की जनरेशन। तो ऐसे समझ लो कि पारस को लेमिनेशन किया हो, जहां लोहे को लेमिनेशन किया हो, और दोनों पास पास में पड़े हो, तो महाराज कहते हैं कि चार जुगन मेला नहीं, रहते निकट नजीक। कि चाहे 4 युगों तक 43,20,000 साल होते हैं, 4 युगों का 43,20,000 साल। महाराज कहते इतना समय भी अगर ये पास पड़े रहे तो भी लोहा लोहा ही रहेगा। क्यों? क्योंकि एक पर्दा है। पर्दा कैसा पर्दा है? मैं का, अहंकार का, अपने आप जो है, अज्ञानता जो है हमारी है, पर अपने आप को जो श्रेष्ठ समझते हैं, ये जो मैं है, ये जो अहंकार है, जो ईर्ष्या है, ये जो पर्दा है, ये माया का जो पर्दा है 3 गुणों की, ये जब तक रहेगा तब तक महाराज कहते हैं लोहा लोहा ही रहेगा। फिर महाराज कहते हैं लोहा कर्मा का कीट है, पलटे पारस के संगरे, भेंटते कंचन भयो, स्वर्ण हो गयो अंगरे। अगर वो पर्दा हट गया, तो पहले तो लोहा लोहा था, कर्मा का कीट सबसे मतलब नीचे की धातु मानी जाती है लोहा। लोहा सबसे निम्न धातु है, ऐसा माना जाता है। और लोहे की कीमत भी क्या है कि 70-80 रुपए में 1 किलो लोहा मिल जाता है। महाराज कहते हैं कर्मा का कीट है, पलटे पारस के संगरे। और लोहे की सारा जो कूट पीट के सामान अलग अलग बनाए जाते हैं, जो संद बनाए जाते हैं सारे, चाहे कस्सी है, चाहे और कुछ है, खेती बाड़ी के जितने भी है, सारे के सारे किसके बनाए जाते हैं? लोहे के बनाए जाते हैं। इसको सबसे ज्यादा कूटा पीटा जाता है। और है कितने का? 80 रुपए किलो का। और अगर ये पारस से मिल गया, इसके अंदर जो मैं, अहंकार, ममता, माया का जो पर्दा है वो हट गया और पारस से टच हो गया, तो ये पारस लोहा, फिर लोहा नहीं रहता, लोहा बन जाता है सोना। और सोने की कीमत क्या है? आज के समय 1 लाख रुपए के करीब है। तो कहते हैं कि भेंट थी कंचन व्यो, स्वर्ण हो गया सब अंगरे। फिर क्या है? फिर उसकी कीमत 1 लाख रुपया 1 तोले का 10 ग्राम का हो गया। उसकी देख लो कीमत कितनी गुना बढ़ गई, हजारों लाखों गुना उसकी कीमत बढ़ गई। ये हुआ कब? जब जो है मैं का, अहंकार का, जो माया का पर्दा हट के और पारस से मिला। ऐसे ही अगर हमारे अंदर ये मैं, अहंकार, माया का जो पर्दा है, मैं मेरी का जो पर्दा है, ये हटा के हम सतगुरु के शरण में गए, उनकी संगत करी, तो हमारी भी कीमत बदल जाएगी। और बिना संगत कीमत बदलने वाली है नहीं। तो महाराज फरमान करते हैं, बंदी छोड़ ने एक शब्द लिखा इस विषय में, कहते हैं चालो मना सत्संग करा, कि हे मन चल संगत करते हैं। फिर कहते हैं भी मन को क्यों कह रहे हैं? सभी संतों ने, सब महापुरुषों ने मन को बार बार संबोधित क्यों किया है?
क्योंकि ऐसे समझो कि मन जो है ये सारथी है, ये जो है वाहन है, ये ड्राइवर है, आत्मा पीछे विराजमान है। तो अग चलाना किसने है? मन ने चलाना है। ड्राइवर होता है वही चला के गाड़ी लेके जाएगा। तो ऑर्डर पीछे से अगर मिल जाए, अगर पूरा मन पे कंट्रोल हो जाए, मन को फिर जहां कहेंगे वहीं पर लेके जाएगा। अगर मन को जहां पर कह दिया, ये मन ही है जो आपको अधोगति में भी लेके जा सकता है और आपको परम मुक्ति, परम अवस्था तक भी इस मन ने ही पहुंचाना है। अगर मन विषय वासना में लग गया तो अधोगति में, अगर मन प्रभु भक्ति में लग गया तो परम मुक्ति में। महाराज जी कहते हैं इसलिए सभी बातें मन को ही समझानी है, क्योंकि मन ही चंचल बुद्धि का है। और अगर मन ने के पे कंट्रोल आ गया तो फिर सब कंट्रोल आ जाएगा। पर ये मन बहुत शैतान है। ये कहता है, महाराज आप कहते हो भी सत्संग में चलो, तो संगत करने से क्या होता है? संगत का कोई फल भी होता है या ऐसे ही हम अपना टाइम बर्बाद करें? इसलिए पहले हमें यह बता दो कि संगत करने का फल क्या है। तो महाराज कहते हैं कि कट जे कर्मा का जाड़ा रे, कि हे मन, अगर तू भाई सत्संग में चला तो फिर क्या होगा? फिर जो तेरे पिछले हजारों लाखों जन्मों के जो कर्म है, क्योंकि कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो ये कहे कि मैंने इस जन्म में पाप किए हैं या इस जन्म में मैंने बुरे कर्म किए हैं। सभी यही कहते हैं कि मैंने तो सभी अच्छे कर्म ही किए हैं। तो महाराज इसको इस झमेले से बचाने के लिए कहते हैं कि कट जे कर्मा का जाड़ा, कि हे मन, तूने कोई पिछले जन्म में भूल विवास से कोई कर्म किए होंगे अच्छे बुरे, तो भाई उनके जो फल है बुरे, उनसे तेरे को बचा देंगे। इसलिए तू सत्संग में चल। कहने का भाव क्या, लालची दे रहे हैं भी, चल चल कोई बात नहीं, जैसे बच्चे को हम कहते हैं कि एक और सुन, के सत्संग का महत्म सुनो, मिले पूर्वला पुण्य रे, मुक्ति हो जावे भाई जीव की, मिले चेतन सुन रे। कहते हैं हे मन, हाँ जी, कि जो पीछे तूने पुण्य कर्म किए है ना, जितने भी पुण्य कर्म किए, हाँ जी, उनकी लाखों गुना कीमत दिला दूंगा अगर मन तू सत्संग में चला। लालच दे रहे हैं कि अगर किसी कर्म से एक पुण्य मिलना था तेरे को, अगर तू सत्संग में जाएगा तो उसका लाख गुना पुण्य तेरे को उसी कर्म का दिला दिया जाएगा। इसलिए हे मन, तू सत्संग में चल और मुक्ति हो जावे भाई जीव की। और सबसे बड़ी बात, इस जीव की मुक्ति हो जाएगी, उस परम लोक, परम धाम सतलोक में जाएगा। वहां पर ना कोई जन्म है, ना कोई मरण है, ना कोई रोग है, ना कोई शोक है, सदा परम आनंद है। ऐसे लोक में जाएंगे आमन। यहाँ पे तो एक पल में पता नहीं क्या हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, बीमार हो जाए, पता नहीं क्या हो जाए। इसलिए तू हमारे साथ चल संगत में। फिर महाराज आगे फरमान करते हैं, हमारा गरीबदास जी ने आगे लिखा, रहे कोट वर्ष संगत साधों की, जल में पाहन का क्या भीजै, चंदन बन में रंगला दे एक बांस बिटंबी ना सीजे, बेरे आगे पद छंद कहाँ समझे, नहीं मूड कहाँ रीजे। कहने का भाव क्या है कि अगर संगत भी करी, पर अगर तेरे मन में वो पात्रता नहीं है, अधीनता नहीं है, और वो ही लेमिनेशन वाली बात है, तेरा जो अहंकार है, मैं मेरी का जो अहंकार है, माया का जो अहंकार है, उसके पीछे अगर तू छुप के संगत में भी गया तो तेरा कुछ होने वाला है नहीं। तो संगत में जाना है, अधीनकी के साथ में जाना है, निम्रता धारण करके जाना है, तब कुछ पात्रता होगी तो हमें मिलेगा। महाराज कहते हैं, रहे कोट वर्ष संगत साधों की, जल में पाहन का क्या भीज है।
महाराज कहते हैं कि एक पत्थर होता है जो समुद्र की गहराइयों में पड़ा है, लाखों हजारों साल तक समुद्र की गहराइयों में पड़ा है। अगर वो पत्थर बाहर निकाल लिया जाए तो कुछ ही मिनटों बाद वो सूख जाएगा, और दूसरा पत्थर उसके ऊपर मारो तो वैसे की वैसे चिंगारियां निकलेगी। महाराज कहते हैं वो तो करोड़ों सालों तक उस जल में रहा, पर वो जल उसके अंदर तक प्रवेश नहीं कर सका, उसके अंदर जो अग्नि थी उसको शांत नहीं कर सका पत्थर की। इसी प्रकार कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जो संत महापुरुषों के बिल्कुल साथ रहते हैं, संग रहते हैं, परंतु उनके जीवन में कभी परिवर्तन नहीं आता, उनकी कीमत कभी नहीं बदलती। क्यों नहीं बदलती? क्योंकि उन वो पत्थर हैं, और पत्थर की कीमत पत्थर ही रहेगी। फिर महाराज कहते हैं कि चंदन बन में रंग ला दे, एक बांस बिटम्बे ना सीजे। जो यहाँ पे महाराज उदाहरण दे रहे हैं आगे कि एक चंदन होता है, जंगल होता है, जंगल में एक चंदन का पेड़ होता है। चंदन के पेड़ की एक खासियत होती है, वो क्या होती है? वो ये होती है कि जो भी चंदन के आसपास जितने पेड़ पौधे होते हैं उन सब में चंदन की खुशबू फैल जाती है। और जो जानकार नहीं है, हम जैसे हैं, अगर हमको कोई लकड़ी बताए कि ये चंदन की है तो खुशबू तो चंदन की होगी, पर हमें ये पूर्ण पता नहीं हो सकता कि वो चंदन के पेड़ की लकड़ी है या चंदन के साथ में कोई नीम या कोई और बबुल या कोई और है उसकी लकड़ी है जो उससे प्रभावित होके उसमें चंदन की खुशबू आई है। कहने का भाव क्या है? कहने का भाव है कि जो चंदन के पास रहता है वो चंदन ही हो जाता है। फिर महाराज कहते हैं कि एक बांस बिटम्बे नासिजे, परंतु उन जंगल में ही एक ऐसा पेड़ है। कौन सा? बांस। बांस का, बंबू का पेड़ होता है। इसके अंदर ये चंदन के पास रहे तो भी इसके अंदर कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि बांस के अंदर अवगुण है। कौन कौन से अवगुण है? बांस के अंदर पहला अवगुण है, ये अंदर से थोथा होता है, अंदर से पोला होता है, अंदर से खाली होता है। और जो अंदर से खाली है उसके अंदर कोई वस्तु टिक नहीं सकती, इसलिए बांस के अंदर भी कोई प्रभाव पड़ता नहीं। फिर फिर बांस जो है इसके जगह जगह गांठ होती है, और जिसके हृदय के अंदर, जिसके मन के अंदर, जिसके अंतःकरण के अंदर गांठ है, मैं रूपी, अहंकार रूपी, ममता रूपी ये गांठें जो है, जब तक गांठ जिसके, कपट की गांठ जिसके अंदर है, तब तक उस पर कोई परिवर्तन आने वाला है नहीं। फिर फिर एक बांस लंबा होता है, ये पास वाले पेड़ से चाहे 2 इंच ऊपर निकलना चाहे, दिखना चाहिए, कोशिश करता है। ये बांस के पेड़ की खासियत होती है, ये कभी किसी पेड़ के से नीचे नहीं रहेगा पास वाले से। तो ऐसे ही ये अहंकार जिसके अंदर है, जिसके अंदर अपनी प्रतिष्ठा कायम करने की जिसके अंदर ललक है, जो दूसरों से अपने आप को बड़ा घोषित करना चाहता है, तो उसके अंदर भी कोई परिवर्तन आएगा नहीं। और बांस के कभी कोई फल भी नहीं लगता, बांस कोई अच्छी बालन भी नहीं है। तो ऐसे बहुत से अवगुण है बांस के, तो जिसके कारण बांस, बंबू पर कोई असर नहीं हो जाता, और वो चंदन के पास रह के भी बांस का बांस रह जाता है। महाराज कहते हैं कि बेरे आगे पद छंद कहाँ समझे, नहीं मूड कहाँ रीजे। ये तो ऐसी बात है जैसे कोई बहरा हो, जिसको सुनाई ना देता हो, गूंगा हो, बोल ना सकता हो,
तो उसके आगे जितना मर्जी लयबद्ध कोई राग गाए, कोई छंद गाए, तो वो क्या आपको बता सकता है भाई आपने बहुत अच्छा गाया? नहीं बता सकता, क्योंकि उसके सुनने की काबिलियत ही नहीं है। इसलिए संत महापुरुषों की संगत भी करनी है तो थोड़ा सा एक्टिव होके करनी है, पात्रता लेके करनी है, अधीनता लेके करनी है, तब कुछ होगा। इस विषय में महाराज आगे फरमान करते हैं, कहते हैं, अपने संग भंवरा ले चले, चलो शब्द सुना गुंजारा रे, पर पंखी भंवरा भैया उड़ गया भंवरों के लारे रे। कहने का भाव क्या है? कहने का भाव है कि एक पंछी होता है, एक पंछी क्या, एक कीट होता है भंवरा, जो फूलों पर रस ले का घूमता है। और भंवरा जो है वो क्या करता है, जो धरती पे रेंगने वाले कीट हैं उनके पास जाके अपनी आवाज करता है। जब वो अपनी आवाज भी भी की आवाज करता है तो कुछ कीड़े होते हैं वो उसकी आवाज सुन के बेहोश हो जाते हैं। तो भंवरा वहां से उठ जाता है, वो सोचता है ये तो बेहोश हो गया, ये मेरे काम का नहीं है। फिर वो और कहीं जाके दूसरे कीड़ों पर भी भी की आवाज करता है, तो कुछ उसकी आवाज सुन के दूर भागते हैं, दूर दौड़ जाते हैं। वो कहता ये भी मेरे काम का नहीं है। फिर वो तीसरी जगह जाता है और वहां पे अपनी आवाज करता है, भी भी की आवाज करता है। तो कुछ कीड़े ऐसे होते हैं जो उसके सामने खड़े हो जाते हैं, और जो उसके सामने खड़े हो जाते हैं उसको एकटक देखते हैं, वो उनको पकड़ लेता है और उनको ले जाके मिट्टी में लगा देता है और अपनी आवाज सुनाता रहता है। और प्रकृति ने, परमात्मा ने ऐसी शक्ति दी है, कहते हैं कि जिसको वो मिट्टी में लगाता है वो फिर भंवरा ही बन जाता है, उसके पंख निकल आते हैं। और जो जीव पहले धरती पे रेंगता था अब वो भंवरा बन के फूलों का रस ले रहा है, वो हवा में तारियां मार रहा है। इसी प्रकार महाराज कहते हैं कि जो संत महापुरुषों की संगत में आते हैं और सो जाते हैं, जो बेहोश, जो सो गया सो मर गया, मरे और सोए में कोई ज्यादा अंतर नहीं होता। तो कहते हैं कि उनका क्या कर लेंगे महापुरुष, क्या करेंगे ऐसे महापुरुषों को? उन जैसे निकम्मों का मतलब कुछ नहीं कर सकते। गुरु बेचारा क्या करे जो चेले माही। ऐसा अगर कोई शिष्य हो जो संगत ही नहीं सुनेगा, जो आके आश्रम में भी सो जाएगा, तो उसका कैसे उद्धार होगा? महाराज कहते हैं ये हमारे काम के नहीं है, इनको दो गलजोट, इससे जीवों को तो इन जम की फांस पड़े को तो भी अच्छा है। और दूसरे जो आवाज सुन के ही दूर भाग जाते हैं, जो आते ही नहीं, उनका भी कुछ हो नहीं सकता। कीमत किन की बदलेगी, जीवन किसका बदलेगा? वो तो उनका ही बदलेगा जो महापुरुषों के सामने संगत में एकटक होके उनके अनमोल वचनों का रसपान कर रहे हैं और उसका ध्यान अपने सतगुरु के चरणों में एकटक लगा है। उसकी कीमत बदलेगी और वो उस जो कीट की तरह जो धरती पे रेंगता था वो हवा में तारियां मारेगा। इसी प्रकार ये जीव जो सतगुरु के चरणों में एकटक लग गया तो वो उस परम धाम की तारियां मारेगा और बाकी सारे के सारे नरक में जाएंगे, इसमें कोई भी संशय है नहीं। फिर महाराज आगे प्रमाण करते हैं, कहते हैं, निर्मल बूंद पड़े ओ सोजा बरसे अमी फुहारा रे, सीप के मोती सर्प मुख विष बर्तन जैसा व्यवहारा रे। जैसे हम कल भी बात कर रहे थे कि स्वाति बूंद अगर सीप की मुख में पड़ गई जो है, तो स्वाति जो बूंद है पड़ गई तो सीप बन जाएगी। अगर जो है सर्प है, सांप है, उसके मुख के अंदर पड़ गई तो जहर बन जाएगी। और केले के अंदर
पड़ गई तो कपूर बन जाएगी। जैसा बर्तन वैसा व्यवहारा। जैसी जिसकी पात्रता होगी वो संगत में जाएगा तो उसको उसके हिसाब से ही फल मिल जाएगा, बाकी कोई खास बात है नहीं।